राजनीति पे बात कर लेते हैं। आप इतने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 70 साल से ऊपर हो गया है आपका। बहुत वरिष्ठ और नेता हमारे ऐसे हुई और बहुत वरिष्ठ तो नेता है, समझे ना। 2025 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, हमारे पार्टी में चुनाव लड़ने की तैयारी बराबर ही रहती है। ऑर्डर किसको मिलता है, सर्वे किसका होता है, किसको कहा जाता है कि आप लड़िए, तो वो आदमी लड़ता है। इसमें हमारी तैयारी और लेकिन उनकी तैयारी मुजफ्फरपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी हैं, उनकी पूरी में होर्डिंग लगी हुई है। तो होर्डिंग तो अभी देखिए, होर्डिंग तो सबकी लगी है, हमारे सामने बैठे उनकी भी लगी हुई है। और चुनाव लड़ने की इच्छा राजनीतिक व्यक्ति को नहीं होगा तो राजनीति में नहीं रहेगा, इसलिए इच्छा तो होना ये सबका आरोप जरूरी है है कि ये आरोप है कि इन्हीं सब के वजह से 2020 में आपके समर्थकों ने आरोप लगाया और लोगों ने कि 2020 में आपकी जो हार हुई है उसके पीछे आपके पार्टी के ही लोग थे। बिल्कुल नहीं, मेरी हार, मैं उस समय मंत्री था, मुझे पूरा बिहार को देखना था, पूरे बिहार का, और मैं उसमें लगा हुआ था। यहाँ जितना हमको कांटेक्ट करना था हम नहीं किए। लोग समझा कि कोरोना हो गया है, कुछ लोग नहीं निकले। आज वही लोग आज अफसोस कर रहे हैं, और मेरे हार का किसी पर इल्जाम नहीं है, वह इल्जाम हमारी अपनी ही कुछ कमी रही जिसके कारण हुआ। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में गुटबाजी ज्यादा होती है बीजेपी में। कहाँ नहीं होती है बताइए ना। पॉलिटिक्स में गुटबाजी नहीं होगी तो कहाँ होगी? गुटबाजी होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जब टिकट जिसको मिल जाए उस समय गुटबाजी समाप्त, कैंडिडेट के सीधे पीछे सब लोग लग जाते हैं। अच्छा, आप वरिष्ठ हैं, युवा चेहरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? क्यों नहीं चाहेंगे? ये सब लोग जितने लोग आए हैं मुजफ्फरपुर में युवा, ये सब मेरे लाए हुए, पूछिए जनता। तो कहा जा रहा है कि आपके पुत्र हैं राजीव शर्मा। हाँ जी। क्या वो जदयू के सदस्य हैं? देखिए, वो अभी बिजनेस में है, ठीक है, उनको मेडिकल कॉलेज की चिंता है। वो अभी बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो बैठा है 250 सीट का। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है कि हमारा मेडिकल कॉलेज कितना बढ़िया से सेवा करे इस मुजफ्फरपुर बिहार को, ठीक है। क्या उम्र की वजह से अगर आपके टिकट पर तलवार लटकती है या टिकट इस हवाले से कि अब युवाओं को मौका दिया जाता है, तो क्या ऐसा कुछ चांस है कि जदयू में आपके पुत्र को टिकट मिले? नहीं, हम ही से पूछा जाएगा कि सुरेश जी किसको टिकट दीजिएगा, और जिसको मैं कहूँगा कि इसको दीजिए वही लड़ेगा। ये तो बड़ी बात है सुरेश नहीं, जी वही बात पक्की, यही मैं बात जिसको कहूंगा उसी को टिकट मिलेगा। ये तो क्या सुरेश जी खुद को कहेंगे? मेरी बात सुनिए ना, मैंने क्या कहा कि अगर हमसे पूछा जाए, हमको अभी पूरी जनता मुजफ्फरपुर का विपक्ष पक्ष सब कहता है सुरेश जी को लड़ना है, और इसके लिए पूरी जनता की तैयारी है, और हम उसके लिए उनके कहने पर हम तैयार हुए हैं। अगर हमारी पार्टी कहेगी, जरूर कहेगी कि सुरेश जी किसी को इस पे ऑथोराइज कर दिया जाए क्या, तो हम उसमें विचार करेंगे, अपने लोगों से विचार करके उसको ऑथोराइज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये सब काम, हम फाउंडर है ना, हम कैंडिडेट नहीं है, हम फाउंडर है बीजेपी का। हमें आगे तक देखना है कि 11 सीट कैसे आएगा। ये तो कोई कैंडिडेट होता है वो ना। अब यहाँ कोई उस जीतने लायक नहीं, अगर जो सर्वे है उसमें होगा तभी ना हमको कहा जाएगा कि सुरेश जी लड़िए, तो हमको लड़ना पड़ेगा। आप फाउंडर हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और आपको हाशिए पे रखा जाता है क्या? नहीं, कोई हाशिए पर नहीं। हम देखिए, ये दूसरी पार्टी जो है वो देख रही है कि यहीं पर सुकून है, यहीं पर सम्मान है, यहीं पर सब कुछ है, तो वो दूसरी पार्टी का लोग आने के लिए बेचैन है। तो हम लोग उसमें सेलेक्ट करके कुछ लोग को ले लेते हैं, कुछ लोग को कहते हैं कि नहीं ये उस लायक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं तो मैं इसलिए पूछूंगी ये कि